नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करें आगरमालवा की, जहां 63 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के नायक बद्रीलाल यादव का पार्थिव शरीर को दी गई श्रद्धांजलि। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां के जिला चिकित्सालय में अनियमितताओं को लेकर लगातार आ रही शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। आगे बात करें ग्वालियर की, जहां 100 वर्ष से अधिक पुराने रियासतकालीन ग्वालियर व्यापार मेले का आयोजन 25 दिसंबर को किया जाएगा। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। राजौरी जम्मू कश्मीर में सड़क दुर्घटनाओं में शहीद हुए आगरमालवा जिले के आगर तहसील के ग्राम नरवल के 63 वर्षीय राइफल्स बटालियन के नायक बद्रीलाल यादव का पार्थिव शरीर जिले में पहुंचते ही उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन गौतम टेंटवाल भी शामिल हुए। शहीद का पार्थिव देह राजकीय सम्मान के साथ पंच तत्वों में विलीन हुआ। शहीद नायक बद्रीलाल यादव को उनके बड़े बेटे के द्वारा मुखाग्नि दी गई। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। भोपाल से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला चिकित्सालय में चल रही अनियमितताओं पर लगाई लताड़। बता दें, जिला चिकित्सालय दमोह में चल रही अनियमितताओं को लेकर लगातार आ रही शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की भोपाल से आई टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगातार आ रही शिकायतों के संबंध में जांच की गई, जिसमें पाया गया कि प्रबंधन के द्वारा अपना काम ठीक से नहीं किया जा रहा है, लापरवाही पूर्वक कार्य हो रहा है। जांच टीम ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए निर्देश जारी किए। सर्पदंश से जिले में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी शिकायत मरने वालों के परिजनों के साथ साथ शहर के जागरूक नागरिकों के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष की गई थी, जिसकी जांच के दौरान ही पाया गया कि सांप के काटने पर लगने वाला इंजेक्शन जिला अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं है। सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से निरीक्षण के दौरान चौपट नजर आई। टीम के द्वारा पार्किंग को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई। आईसीयू में पर्याप्त पलंग होने पर भी मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश राय के द्वारा बिना किसी जानकारी के पलंग की संख्या घटा दी गई, जिस पर टीम के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही अमानक दवा जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है पाई गई। अब देखना यह होगा कि टीम के द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई लापरवाहियों पर आखिरकार क्या कार्यवाही होती है या सिर्फ औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। 100 वर्ष से भी अधिक पुराने रियासतकालीन ग्वालियर व्यापार मेले का आयोजन निर्धारित समय पर ही होगा, यानी 25 दिसंबर से ही मेले का शुभारंभ होगा। इसकी तैयारी में प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं। आपको बता दें कि मेला तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है और इसका समापन फरवरी के दूसरे सप्ताह में होता है। मेले में पार्किंग, विद्युत व्यवस्था और दुकानों के व्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए तैयारी भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा मेले में वाहन खरीदी पर आरटीओ टैक्स छूटने मिले, इसके लिए भी प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आज मेले के आयोजन को लेकर संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में ग्वालियर विकास प्राधिकरण की दफ्तर में बैठक आयोजित की गई। इसमें मेले के आयोजन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में कलेक्टर, आईजी, एसपी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर व्यापार ग्वालियर मेला मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित मेला है। इस मेले को देखने मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता है। प्रतिवर्ष मेले में हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार भी होता है। मेले में कई मोटर व्हीकल कंपनियां अपने शोरूम का संचालन करती हैं। पिछली बार भी सरकार की ओर से वाहन खरीदी पर 50% आरटीओ टैक्स की छूट प्रदान की गई थी और इस बार भी उम्मीद है कि आरटीओ टैक्स छूट वाहन खरीदी पर सरकार द्वारा दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में संभाग आयुक्त ग्वालियर चंबल मनोज खत्री का क्या कुछ कहना था। आज दिनांक को ग्वालियर व्यापार मेले के संबंध में आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। ये एक प्रारंभिक बैठक थी जो काफ़ी कुछ इनफॉर्मल टाइप की थी। हमारे जो अधिकारी थे उनसे चर्चा की गई है इस विषय पे और हम लोगों का ये प्रयास है, बैठक में हमारे सभी विभागों के जो संबंधित अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित थे। सुरक्षा संबंधी चर्चा की गई है, मेले की बेहतरी के संबंध में चर्चा की गई है और अधिक रूप से अच्छी तरीके से किस तरीके से इस कार्य को किया जाता है उसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा की गई है। आज जो चर्चा की गई है उसमें बहुत सारे विषयों के ऊपर बात की गई है। एक तो मूलभूत जो वहाँ पर तैयारियाँ होनी हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कई प्रकार की एजेंसीज़ हम लोग
प्राइवेट सेक्टर से आमंत्रित करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करें, चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें, चाहे हम उसकी सीसीटीवी कैमरे की बात करें, और इसके अतिरिक्त भी कई गतिविधियां वहां पर होती हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। हम लोगों का ये प्रयास है कि जो हमारी जो निविदा की प्रक्रिया है वो हम अगले 15 तारीख तक इसको कंप्लीट कर सकें। तो इसका हम लोगों के द्वारा टेंडर इत्यादि की प्रोसेस कर लिया गया है, जो पब्लिसिटी इत्यादि होनी है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में डेंगू मलेरिया व अन्य मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मानधाता सिविल अस्पताल में सबसे अधिक मरीज के प्रतिदिन पहुंचने की पुष्टि सिविल अस्पताल के डॉक्टर रवि वर्मा ने की। पुनासा एसडीएम शिवम प्रजापति ने अचानक अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर रवि वर्मा को फटकार लगाई, व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। डॉक्टर रवि वर्मा ने बताया सभी बीमारियों मैरिज इन दिनों आ रहे हैं। डॉक्टर रवि वर्मा ने बताया कि सभी बीमारियों के मरीज इन दिनों आ रहे हैं तथा आगामी कार्तिक मेले की व्यवस्था की तैयारी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र भेज दिया है। पर्याप्त दवाई गोली के साथ स्टाफ लगातार यहां व्यवस्थाओं में लगा है। वर्तमान में लोग हार्ट पे दर्द के मरीज आ तो रहे, साथ में सर्दी खांसी बुखार और पतले दस्त वगैरह के जो मरीज रूटीन में आते हैं, वायरल फीवर वगैरह के आते हैं। प्रतिदिन कितने मरीज आ रहे हैं? करीब 110 के आसपास डेली आ रहे हैं। एसडीएम द्वारा भी यहाँ औचक निरीक्षण किया गया, स्टाफ को भी हिदायतें दी है क्या? हाँ, एसडीएम साहब ने जो कुछ कमियाँ बताई थी तो वो कमियाँ अपन ने पूरी कर रहे हैं और भविष्य में अपन इस प्रकार की जो कमी है उसको कभी दोहराएंगे नहीं और काम को तेजी से करेंगे। कितने कैंप लग जाते हैं महीने में यहाँ पर? अभी महीने में अपने यहाँ जो एलटीटी कैंप का आयोजन गुरुवार को कल होगा, हर हफ्ते होता है और जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता है। कभी कभी मानसिक चिकित्सा का भी आयोजन किया जाता है और फिजियोथेरेपी के डॉक्टर साहब तो परमानेंट यहाँ पे आ ही गए हैं। मेले की व्यवस्था को लेकर आपके द्वारा वरिष्ठों को क्या अवगत कराया गया? हाँ, मेले की जो हमेशा की तरह जो अपने ओंकारेश्वर में विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन होता है, तो इस बार चूँकि हमेशा भीड़ ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है और उनके निर्देश अनुसार अपन इस मेले की व्यवस्था करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के जतारा में स्थित श्री श्री 1008 श्री छोटी देवी मंदिर व नरसिंह प्रांगण में राष्ट्रीय जागरण कार्यक्रम के दौरान एक विराट 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें युवा आइकॉन युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शांति कुंज हरिद्वार का विशिष्ट उद्बोधन भी सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम के पहले दिन नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात दूसरे दिन से 3 दिवसीय विराट 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के उपरांत विशाल भंडारे में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर धर्म लाभ प्राप्त किया। आज जो यज्ञ हुआ कितने दिवस का यज्ञ है और क्या इसका? ये जतारा में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हो गया है। कल 5 तारीख को कलश यात्रा नगर भ्रमण में निकली थी। आज 6 तारीख को हमारा ये यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी कुंडों पर 108 कुंडों पर खासतौर से 80% युवाओं ने यज्ञ में भागीदारी दी है। 20% बुजुर्ग लोगों ने भी यज्ञ किया है और एक एक कुंड पर कम से कम 8 आदमी ने बैठ कर के ये यज्ञ में आहुतियाँ डाली हैं और यह यज्ञ 7 तारीख को भी होगा, 8 तारीख को हमारी विदाई होगी, 8 को भी यज्ञ होगा। आज के दौर में देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों का रुझान मोबाइल की ओर है ना, मोबाइल में व्यस्त रहते, तो उनका ध्यान कैसे इस ओर अपन आकर्षित करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को खासतौर से बच्चों को
आज मोबाइल संस्कृति से जोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम उन्हें वो संस्कार नहीं दे पाएंगे जिन संस्कारों के लिए हमारे भारतवर्ष की ज्ञान संस्कृति जानी जाती है, हमारा धर्म जाना जाता है। हमें बच्चों को, उनके रुझान को माँ बाप जिस दिशा की ओर मोड़ देते हैं, बच्चे उसी दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन माता पिता ने केवल इतना सोचा कि बच्चे रो रहे हैं या बच्चों को मन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने मोबाइल दे करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। क्षणिक लाभ तो होगा, लेकिन बच्चों को माँ बाप अच्छे संस्कार देने की भूल कर बैठेंगे। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो टीनेज के बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, उन्हें हम मोबाइल से उनकी मानसिकता को हटा करके हम भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में भी खास तौर से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा ने जो साहित्य लिखा है, उस साहित्य की ओर मोड़ें। हम उन्हें गायत्री चालीसा दें, गायत्री चालीसा करने दें। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? वैज्ञानिक ढंग से ये सिद्ध हो चुका है कि गायत्री मंत्र करने से व्यक्ति की बुद्धि में परिवर्तन होता है। जो वर्तमान युग में व्यक्ति की बुद्धि दुर्बुद्धि की ओर चली गई है, गायत्री मंत्र का जप करने से व्यक्ति में सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि आएगी तो सद्ज्ञान आएगा, सद्ज्ञान आएगा तो सद्विचार आएंगे, और जब सद्विचार आएंगे तो व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। टीकमगढ़ जिले से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।